सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेहमान खुसूसी का, जनाब डॉक्टर फरीद शाह साहब का बहुत शुक्रिया आपके आने का, नसीम सहर साहब, कयूम ताहिर साहब, हसन काजमी साहब, अमर रूहानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी तमाम साहिबान का भी जो आज की तकरीब में तशरीफ़ लाए और उन्होंने इज़्ज़त बख्शी और अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और आप लोगों ने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद एक शुक्रिया एक्सटेंड करना चाहूँगा फरहाद साहब का, आरिफ फरहाद साहब का। इस तमाम किताब के पीछे, जब ये किताब नहीं थी और सिर्फ कुछ सफ़े थे, कुछ ईमेल्स थी, कुछ एसएमएस थे, कुछ व्हाट्सएप थे, और उनको जहाँ जहाँ वो बिखरे हुए थे और बहुत ही बेतरतीब से पढ़े थे, उनको इकट्ठा किया और उन अल्फाज को किताब की सूरत दी, और वो किताब आज एक हकीकत बनकर हमारे हाथों में, हमारे राइटिंग टेबल्स पर, बुक शेल्फ्स में ऐसे पड़ी हुई कि शायद अगर 100 साल के बाद भी अगर किसी को किताब मिले तो एटलीस्ट वह हकीकत की सूरत में मौजूद होगी, और उसमें फरहाद पब्लिकेशंस का नाम भी होगा और वहाँ पे उमर बिन सईद का नाम भी होगा। बहुत शुक्रिया आरिफ फरहाद साहब। बहुत मुख्तसर सी बात करना चाहूँगा, इतना टाइम नहीं लूँगा। 7th क्लास में था जब स्कूल में, क्रिस्टन पब्लिक स्कूल में एक मुशायरा मुनक्किद हुआ, और आज मुझे उसकी तस्वीर भी कहीं फेसबुक से मिल गई। उस पहले मुशायरे में मैंने कुछ बेतरतीब से अल्फाज और कुछ चीज़ें शेयर की, तो उसको एक नज़म का नाम दिया गया, और हम 6 शायर हज़ार, जिसमें 3 लड़के थे और 3 लड़कियां भी थी, उन्होंने वो ऐसे स्टेज पे बैठ के चौकड़ी मार के और वो चादर लेके प्रॉपर एक गेटअप में वो प्रॉपर मुशायरा किया। तो टीचर्स की हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी होती है। अगर वो शायद वहां से हौसला अफजाई ना शुरू होती तो शायद आज ये मुकाम भी ना आता। उस वक्त नहीं सोचा था कि सब कुछ कर गुजरेंगे। उसके बाद किताब लिखने के पीछे एक बहुत ही बड़ा आंसर ये था कि शहर शहर गली गली घूमने का बड़ा शौक हुआ, अल्लाह ताला ने मौका दिया उम्रा करने का, हज करने का। तो समझ नहीं आ रही थी कि रब की तारीफ करनी है तो कैसे करनी है, क्या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना है या अपनी तरफ से भी कहना है अल्लाह तेरा शुक्रिया तूने हमें बुलाया यहाँ पर। मदीने से निकलते थे, जो फीलिंग्स होती थी उसको बयान करने का पता नहीं चल रहा था। आंसू निकल रहे होते थे लेकिन ये नहीं पता था कि वो फीलिंग्स बतानी कैसे हैं और लोगों को एक्सप्लेन कैसे करनी है। जहां जहां रब की कायनात देखने का मौका मिला, 70 या 72 ममालिक से ज्यादा का विजिट करने का मौका मिला, 150 से ज्यादा शहरों को देखने का मौका मिला, रब की रानाइयां को देखने का मौका मिला, समुंदर की गहराइयों को देखने का मौका मिला, फिजा की बुलंदियों को छूने का मौका मिला। इतने मौके अल्लाह ताला ने अता किए कि समझ नहीं आ रही थी कि इसको अल्फाज में कैसे बयान करना है। तो वो जो कुछ लिखा उसको, उन अल्फाज को, उन औराक को, उन ख्यालात को, तखल्लियात को, जज्बात को, एहसासात को जो तहरीर किया गया, उसको किताब की शक्ल देने में आरिफ फरहाद साहब का बहुत शुक्रिया। बचपन में वालिद साहब तखल्लुस फरमाया करते थे, सईद, इनका शेख मोहम्मद सईद नाम है, सईद सबा के नाम से, और आजकल इनके दस्तखत में भी सईद और सबा का पहलू मौजूद है। वो नहीं समझ आता था, लेकिन जब पता चला कि सबा एक शायर को कहा जाता है और एक तखल्लुस को कहा जाता है, तो बेसिकली वालिद साहब की तरफ से भी बेसिकली एक चीज विरसे में मिली कि बेटा अगर कुछ कहो तो उसको लिख लो ताकि याद रहे और आगे जाकर वो काम आए। तो बहुत शुक्रिया वालिद साहब आपकी हर चीज का। और इसलिए मैंने ये किताब वालिद साहब के नाम सिर्फ किताब नहीं की, बल्कि मैंने इसका टाइटल इंतसाब में लिखा है कि मैं, मेरा सब कुछ और ये किताब वालिद साहब के नाम। वालदा को इतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि उनके बारे में भी एक नज़म इसके अंदर तहरीर की मैंने, और सब कुछ उसके बारे में लिख दिया, लेकिन वालिद साहब के बारे में बड़ी डिटेल से लिखा। अगर आप इसको पढ़ें तो जहां जहां गिरा, जब जब गिरा, जैसे जैसे गिरा, चाहे बिजनेस थी, चाहे पहली मंजिल थी, चाहे स्कूल था, चाहे कॉलेज था, चाहे बचपना था, चाहे लड़कपन थी, चाहे मोहब्बत थी, उसकी नाकामी में भी वालिद साहब मुझे उठाने जरूर आए थे कि बेटा नाकाम नहीं होना, कोई बात नहीं, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। बहुत शुक्रिया जनाब अली। किताब का टाइटल रखा था जर्द शामें गुलाब रातें, इसी से शुरू करना चाहूंगा और उसके बाद मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। मैं जब भी सोचूं तो मुस्कुराऊं, मैं जब भी सोचूं तो मुस्कुराऊं, वो जर्द शामें गुलाब रातें, क्या याद रखूं किसे भुलाऊं, वो जर्द शामें गुलाब रातें, वो गुजरी बातों की सब अदाएं,
وہ گزری باتوں کی سب ادائیں تو بیتے لمحوں کی قید میں ہیں، میں کیا چھپاؤں میں کیا سناؤں، وہ زرد شامیں گلاب راتیں۔ وہ گزری باتوں کی سب ادائیں وہ گزری باتوں کی سب ادائیں تو بیتے لمحوں کی قید میں ہیں، میں کیا چھپاؤں میں کیا سناؤں، وہ زرد شامیں گلاب راتیں۔ لہو لہو رستی انگلیوں سے وفا کے کانٹوں کو چن رہا ہوں، لہو لہو رستی انگلیوں سے وفا کے کانٹوں کو چن رہا ہوں، میں دل کی حالت کسے بتاؤں، وہ زرد شامیں گلاب راتیں۔ اور ایک شعر ہے جی، ادھوری باتیں پرانے قصے وہ سرد موسم وہ چاندنی سی، ادھوری باتیں پرانے قصے وہ سرد موسم وہ چاندنی سی، نہ یاد رکھوں نہ بھول پاؤں، وہ زرد شامیں گلاب راتیں۔ ادھوری باتیں پرانے قصے وہ سرد موسم وہ چاندنی سی، ادھوری باتیں پرانے قصے وہ سرد موسم وہ چاندنی سی، نہ یاد رکھوں نہ بھول پاؤں، وہ زرد شامیں گلاب راتیں۔